हैं उसे हम उस तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध काके की, रारे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे भू अड़े। तो इसमें कर्ता और संबोधन को छोड़ करके कर्म से लेकर अधिकरण तक के कारकीय चिन्ह विग्रह के समय तत्पुरुष समास में निकल के सामने आते हैं। तो जो भी चिन्ह उसके साथ जुड़ते जाएं, हम उन्हें उस समास को उसको कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष के नाम से जानते जाएंगे। हमने देखा कि तत्पुरुष समास के अंतिम पद प्रधान होते हैं। अब अंतिम पद प्रधान होते हैं तो तत्पुरुष समास में जैसे हम उदाहरण दिए थे अभी, राजा का पुत्र, तो यहाँ पुत्र प्रधान है, राजा प्रधान नहीं है। राज पुत्र, पुत्र प्रधान है। पुत्र को सत्यापित करने के लिए राजा का नाम लिया जाता है। किसका बेटा है? तो राजा का बेटा प्रधान है, इसीलिए यह तत्पुरुष समास है। और इसमें राजा का यानी संबंध काके की, संबंध कारक का चिन्ह आता है, तो इसे हम संबंध तत्पुरुष के नाम से जानेंगे। इसी तरह से जो भी कारकीय चिन्ह इसके विग्रह के समय निकल करके आए, हम उसको, उस तत्पुरुष को उस कारक के नाम से जानेंगे। तो हमने देखा कि तत्पुरुष समास के भी 6 उपभेद हो जाते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के यही वे परिभाषा और उदाहरण होंगे। तत्पुरुष समास के बाद हम पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में इस समास के पूर्व पद सदैव अव्यय होता है। अगर हम कहें कि जिस समास में अव्यय का आभास हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय मतलब वह शब्द जो हमेशा एक ही रूप में बना रहे, जिस पर लिंग, पुरुष, वचन, विभक्ति का प्रभाव नहीं पड़े, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास का पूर्व पद हमेशा अव्यय होता है और दूसरा पद अव्यय नहीं होता है। लेकिन जब समस्त पद बनता है तो दोनों पद अव्यय हो जाता है। ऐसे ही समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रति अव्यय है और दिन अव्यय नहीं है, लेकिन जब दिन के साथ प्रति जुड़ जाता है तो प्रतिदिन अव्यय हो जाता है। समस्त पद, पूरा पद अव्यय में बदल जाता है। शक्ति अव्यय नहीं है, लेकिन यथा अव्यय है। शक्ति के साथ जब यथा जुड़ जाता है तो यथा शक्ति समस्त पद अव्यय बन जाता है, इसीलिए हम इसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। अव्ययी भाव समास के बाद हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के दोनों पद में विशेषण और विशिष्ट का संबंध होता है। विशेषण और विशिष्ट का संबंध होता है। इसका पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशिष्ट होता है। तो जिस समास में
उत्पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो, या दोनों पद में विशेषण या विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, उसे हम कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ, नीलाकंठ, ये कर्मधारय समास है। नीला विशेषण है और कंठ विशेष्य है, इसीलिए हम इसे कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। जिस समास के कोई पद प्रधान नहीं हो उसे हम द्वंद्व समास कहेंगे। इसमें दोनों पद समान होते हैं, जैसे दिन रात, सुबह शाम, माता पिता। समस्त पद बनने पर यह समस्त पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़ा रहता है और विग्रह करने पर और, एवं, यथा, तथा में वह योजक चिन्ह योजक शब्द में समुच्चय बोधक शब्द में बदल जाता है। पुनः हम द्विगु समास पढ़ेंगे। द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होता है और समस्त पद समूह या समुदाय का बोध कराता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, चौवन्नी, चतुरानन, पहला पद इसके संख्यावाची विशेषण और दूसरा पद विशेष्य है, ये द्विगु समास है। और अंत में बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के दोनों पद प्रधान न होकर के कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, अर्थात यह दोनों पद अपना सामान्य अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ की तरफ जाते हैं, इसीलिए हम इसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, दस है आनन जिसके, दस है आनन जिसके, इसे हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। अर्थात रावण, ये खास नाम होते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश। ये इस तरह के जब अर्थ प्रकट करते हैं, भाव अर्थ आते हैं, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग सुन करके इसे सीखने और समझने का प्रयास करेंगे।